वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ML1 में लाइन 1 मंसूबे पर इजलास। वज़ीर रेलवे शेख रशीद, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर ख़जाना हाफिज शेख की शिरकत, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मुआवने खसूसी आसिम सलीम बाजवा और सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। ML1 मंसूबे, मुकर्रर टाइम लाइन, पेशरफ्त और मंसूबे के समरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 10 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में इमारात और इसराइल मुआहदे और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मजमूई ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मकामी तैयार होने वाले सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने की मंजूरी देगी। PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू करने की मंजूरी दी जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2020 में कारकुनों की तरसीलात ज़र बुलंद तरीन माहाना सतह पर पहुंच गई। कारकुनों की तरसीलात ज़र $2,768 मिलियन हो गई। ये किसी एक महीने में पाकिस्तान में आने वाली तरसीलात ज़र की बुलंद तरीन सतह है। ये इजाफा जून 2020 के मुकाबले में 12.2% ज्यादा है। आलमी सतह पर कोरोना के असरात के पेश नज़र तरसीलात ज़र में ये इजाफा हौसला अफजा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। जुलाई 2020 में तरसीलात ज़र $2,768 मिलियन तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा यह पाकिस्तानी तारीख में एक माह के दौरान सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र है। जुलाई 2019 के मुकाबले में ये तरसीलात 36.5% ज्यादा है। मुआवने खसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं क्यास आराइयों के बरक्स जुलाई में $2,768 मिलियन तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम किया। मईशत को बहुत ज्यादा फ़रोग़ देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ओवरसीज पाकिस्तानियों। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कतर के सफ़ीर सऊद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कतर के सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और कतर के माबैन गहरे, दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के हसूल के लिए ताउन में इजाफा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। मुल्जिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत ने नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरख्वास्त पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना करप्शन रेफरेंस में एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने का फैसला। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी की अदालत में पेशे बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी हमरा थे। अदालत ने केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया। ये मिलिट्री कोर्ट है, ना इन कैमरा कोर्ट। जरदारी का इतना डर है कि पूरे इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ खड़ी कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये कठपुतली और जाली हुकूमत नहीं चलेगी। आपकी हमें रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे।
वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि ओपोजिशन की सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। बुलवाया चोरी का हिसाब देने के लिए जाता है, मगर ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। करप्शन और चोरी में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलाया जाता है तो अपने इदारों पर हमले करते हैं। कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं पूछे गए सवालात के जवाबात में दिलचस्पी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। बिलावल जरदारी वालिद से पूछें, दौराने इक्तदार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को पकड़ने के लिए क्या किया। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नेकनियती और ईमानदारी से मुल्की खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हनीफ अब्बासी को लाहौर नैब तलब करने की शदीद मजम्मत। कहती हैं, नैब न्याजी गठजोड़ अवाम की खदमत करने वालों को सजा देने के सियासी इंतकाम के मिशन पर है। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क में एहतसाब का मजाक और सियासी इंतकाम की तारीखी मिसाल कायम की है। हुकूमत जो मर्जी हथकंडे इख्तियार कर ले, नवाज शरीफ की टीम को खौफजदा नहीं कर सकती। हनीफ अब्बासी नवाज शरीफ के बहादुर सिपाही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा, हमारा दामन साफ है, नैब के सवालात का जवाब दूंगा। हुकूमत की तवज्जो जनूबी पंजाब की तरक्की पर है। कम तरक्की याफ्ता इलाके हमारी तरजीह में शामिल हैं। 1.5 साल में 13 खसूसी इक्तिसादी जोन्स पर काम का आगाज किया। ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत कोरोना से निपटने में कामयाब हुए। सिंध के टुकड़े करने की बात करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। सूबे के इख्तियारात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सूबाई हुकूमत असम्बली की एग्जेक्टिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वाज़ेह पैगाम। बोले, बारिश की वजह से कराची से ज्यादा मुल्क के दीगर हिस्सों की हालत खराब हुई। चेयरमैन NDMA ने नालों की सफाई पर सिंध हुकूमत को काम करने की तजवीज़ दी। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6175 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,89,215 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,26,182 केस रिपोर्ट। पंजाब में 95,447, खैबर पख्तूनख्वा में 35,215, इस्लामाबाद में 15,390, बलूचिस्तान में 12,295, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,502 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,184 हो गई। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6175 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,89,215 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,26,182 केस रिपोर्ट। पंजाब में 95,447, खैबर पख्तूनख्वा में 35,215, इस्लामाबाद में 15,390, बलूचिस्तान में 12,295, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,502 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,184 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC में आला सतह का इजलास। मुहर्रम उल हराम के दौरान अवामुल नास की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं, कोरोना के अदम फैलाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों समेत तमाम इक़दामात किए जाएँ। शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों की मोबाइल टेस्टिंग कैंपों से स्पॉट टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर इत्तलाअ सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, दुनिया भर के सयाहों के लिए पाकिस्तान एक पुरकशिश मंजिल बन चुका है। सियाहती मकामात पर 100% बुकिंग सियाहत के फ़रोग़ का सबूत है। मुआशी सरगर्मियों और आवाम के बहाल होते एतमाद का वाज़े इजहार है। अवाम SOPs पर अमल दरामद जरूर करे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास, तालीमी निसाब, कोरोना के बाद की सूरत हाल और नए तालीमी साल समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। सईद गनी कहते हैं, तालीमी इदारों को 15 सितंबर को खोलने का हतमी फैसला NCOC के इजलास में होगा। हमें अपनी मुकम्मल तैयारी तालीमी इदारे खोलने पर मरकूज करना होगी। 15 सितंबर से कबल तमाम तालीमी इदारों में सप्रे समेत तमाम इक़दाम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 30, 40, 50 बच्चे हैं, वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर एक दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी आधी और 3 दिन वो पूरे हफ्ते का पड़ेगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक हतमी फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में ही होगा। स्कूल्स खोलने वाले तमाम SOPs फाइनल कर चुके हैं। 1 माह पहले ही SOPs पर अमल दरामद के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। हो सकता है एक दिन में स्कूल्स की 2 शिफ्टें होंगी। जब 5 साल खत्म होंगे तो कारकर्दगी की सारी रिपोर्ट शेयर करेंगे। पंजाब और सिंध में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज जारी। दोनों सूबों के मुख्तलिफ अजला में पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही है। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में पहले 2 रोज में 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इराजी पेट्रोल पंप्स को लीज से देने से मुतालिक केस में पंजाब से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अदालत का फैसलाबाद में सरकारी इराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म। 30,000 सालाना किराया पर NH ने ग्रीन बैलेट्स पर पंप्स बनवा दिया। सरकारी जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। सरकारी जमीन को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते, अदालत के रिमार्क्स। 1 अरब 40 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर आईसीको ने चेयरमैन CDA के मरकजी दफ्तर की बिजली काटी। मेयर ऑफिस और PWD मेन ऑफिस जी नायब के कनेक्शन भी मुनक़ता। डिप्टी डायरेक्टर PWD ब्लू एरिया, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रीट लाइट्स के दफातर के कनेक्शन भी काट दिए गए। जून 2019 से CDA ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल अदा नहीं किए। आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नान भाई एसोसिएशन का डी चौक इस्लामाबाद में धरना। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया। मरकजी सदर शफीक कुरैशी कहते हैं, हमारे लोग महंगाई की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं। फाइन आटे की बोरी में 2500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। लोकल आटे की रोटी नहीं पकती, ना ही खाने के काबिल होता है। कानकोट में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शहरी वापडा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली की खैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की रैली। प्रेस क्लब के सामने टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली बंद होने से बर्फ के कारखाने, आटे की चक्कियां और दीगर कारोबार ठप होकर रह गया है। हुकूमत नोटिस लेकर सेप्को हुकाम को लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स माहिर का बड़ा कारनामा, एक और भारतीय रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। राशिद नसीम ने 10 किलो वजन के साथ 1155 के मुकाबले में 1370 किक्स को टारगेट पर हिट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 74वां रिकॉर्ड अपने नाम किया। राशिद नसीम इससे पहले भारत के मुख्तलिफ 15 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कहा, अगला हदफ मुल्क के लिए रिकॉर्ड की सेंचुरी बनाना है। अपना रिकॉर्ड पाकिस्तानी अवाम के नाम करता हूँ।